Yes, children, in today's class, let us start question number 4 of exercise 4.2. This question 4 is a mixed question जिसमें one step questions भी हैं और two steps involved questions भी हैं simple equations के. ठीक है? So let us start. The first part is 10p is equal to 100. अब मुझे 10 को p से सेपरेट करना है. तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? अगर हम बोथ साइड्स डिवाइड बाय 10 करेंगे. दिस इज वन स्टेप इक्वेशन. सो वी विल राइट हियर डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10. तो व्हाट डू वी गेट? 10p अपॉन 10 इज इक्वल टू 100 अपॉन 10. तो यहाँ पे क्या हुआ? ये 10 और 10 कैंसिल हो गया. 10 वन ज़ा 10 और ये 10 10 ज़ा 100. तो हमारा आंसर क्या आ गया? P इज इक्वल टू 10. ऑल राइट. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. बी पार्ट क्या है? 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100. 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100. अब यहाँ पहले हम इस 10 को रिमूव करेंगे. ये प्लस है, तो अगर हम बोथ साइड्स 10 माइनस कर दें तो ये रिमूव हो जाएगा. तो हमारा पहला स्टेप होगा सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड्स. ठीक है. तो ये हो गया 10p प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 100 माइनस 10. ठीक है. अब आप देखो, ये 10 और ये 10 कट गया. सो व्हाट डू वी हैव हियर? 10p इज इक्वल टू 100 माइनस 10 इज 90. ठीक है. अब मुझे ये 10 भी हटाना है p से. तो ये कैसे हट सकता है? अगर मैं दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दूं. तो वी राइट हियर डिवाइड बोथ साइड्स बाय 10. तो ये क्या हो गया? 10p अपॉन 10 इज इक्वल टू 90 अपॉन 10. अब आप देखो, ये 10 और ये 10 कट गया, ये और ये कट गया. तो हमारे पास क्या बचा? वी आर लेफ्ट विथ p इज इक्वल टू 9. इज दिस क्लियर? राइट. नाउ वी कम टू सी पार्ट. सी पार्ट क्या है? p अपॉन 4 इज इक्वल टू 5. p अपॉन 4 इज इक्वल टू 5. अब इसमें देखो, ये 4 हटाना है. तो अगर मैं बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, तो ये 4 हट जाएगा. तो मैं यहाँ लिखती हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4. तो ये क्या हो गया? p अपॉन 4 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 4. ठीक है. तो अब ये देखो, ये 4 और ये 4 कट गया. तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ साइड पे लिख देती हूँ. p इज इक्वल टू 5 इंटू 4. दिस इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू 20. इज दिस क्लियर? Right. Now we come to the D part of the question. D part of the question is minus p upon 3 is equal to 5. Minus p upon 3 is equal to 5. ठीक है. अब मुझे ये 3 रिमूव करना है. तो मैं क्या करूँगी? दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगी 3 से. So we write here multiply both sides by 3. तो क्या मिलेगा हमें? माइनस p अपॉन 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3. अब क्या हुआ? ये 3 और ये 3 कट गया. तो हमारे पास क्या बचा? माइनस p इज इक्वल टू 15. और
implies that p is equal to -15. अगर -p equal to 15 है तो हम p equal to -15 लिख सकते हैं. क्यों कर सकते हैं ऐसा? क्योंकि एक तरह से हम ये माइनस साइन हटाने के लिए इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों तरफ अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होके p बन जाएगा और 15 इंटू -1 करके -15 आ जाएगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू ई पार्ट. ई पार्ट इज 3p अपॉन 4 इज इक्वल टू 6. 3p अपॉन 4 इज इक्वल टू 6. तो सबसे पहले हम ये 4 हटाएंगे. वो कैसे होगा? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4. तो ये क्या हो गया? 3p अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 4. अब देखो क्या है, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा? 3p इज इक्वल टू 24. दिस इम्प्लाइज दैट 3p इज इक्वल टू 24. अब मुझे ये 3 हटाना है, तो मैं क्या करूँगी? दोनों तरफ डिवाइड बाय 3 कर दूँगी. तो नेक्स्ट स्टेप हुआ डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3. तो ये क्या हो गया? 3p अपॉन 3 इज इक्वल टू 24 अपॉन 3. ठीक है. तब ये देखो 3 और 3 कट गया. 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24. राइट. सो दिस implies that p is equal to 8. Is this clear? Right. Now we come to f part. f part क्या है? 3s is equal to -9. वन स्टेप है. ये 3 को हटाना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3. तो यहाँ लिखते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3. तो ये क्या हो गया? 3s अपॉन 3 इज इक्वल टू -9 अपॉन 3. तो आप ये देखो 3 और 3 कट गया. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. तो हमें यहाँ पे s क्या मिला? -3. दिस इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू -3. Clear? So with this I wind up the class. In the next class I shall start with the G part of this question.